नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन विकास अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम कहते हैं कि ज़िंदगी में जब हमें कोई बार बार रिजेक्ट करता है तो हम परेशान हो जाते हैं। रिजेक्ट का तात्पर्य ये कि जब हम किसी चीज़ के लिए बार बार किसी को बोलें और वो हमें मना कर देता आगे से, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, आज ऐसे ही हम एक स्टोरी आपके बीच सुनाने वाले हैं। एक ऐसे इंसान का जिसने एक बार नहीं हजारों बार लोगों के सामने अपनी बात को रखा, लेकिन उसके बावजूद भी उसे 1000 बार भी रिजेक्ट कर दिया गया, तब भी उसने परेशान नहीं हुआ और लास्ट में वो अपनी ओर सक्सेस को पाया। दोस्तों, हम थोड़ा सा जो आपके बीच स्टोरी शेयर करने वाले हैं वो है एक साउथ कोरिया के एक ऐसे इंसान का जिसका नाम था किंग चू। दोस्तों, उसने बहुत अच्छी स्किल सीखा था, मैकेनिकल स्किल से, जिसने कि बहुत अच्छा मोटर्स गाड़ी बनाने के लिए जानकारी उसके पास था। उसके पास एक गैरेज खोलना था जिसके लिए पैसा नहीं था। तो गैरेज खोलने के लिए पैसा नहीं होने की वजह से दोस्तों उसने वहां के लोकल बैंक में, उन्होंने जो उसके नजदीक में बैंक था उसके पास उसने लेटर डाला लोन के लिए। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमें बैंक तभी लोन देती है जब उसके एवज में हम कुछ दस्तावेज रखते हैं, कुछ पेपर्स रखते हैं, कुछ कागजात रखते हैं, तब हमें वो आगे वाले लोन मिलता है बैंक के माध्यम से। दोस्तों, उन्होंने जब पहली बार उन्होंने लेटर दिया, मैनेजर के पोस्ट पे पहुंचा, मैनेजर के ऑफिस में पहुंचा, तो लेटर उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसके एवज में उसके पास कुछ नहीं था। सिर्फ उसने एक चीज लिखा था कि मेरे पास जो स्किल है मैं उसके दम पे मुझे लोन चाहिए और मैं एक गैरेज खोलना चाहता हूँ। दोस्तों, उसका लेटर एक्सेप्ट नहीं किया गया, यानी रिजेक्ट कर दिया गया। वो परेशान नहीं हुआ, उसने फिर से अगले दिन वापिस दूसरे दिन फिर से उन्होंने एक लेटर लिखा और फिर से वापस पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद दोस्तों फिर जब सुबह देखा बैंक का मैनेजर, तो उसके टेबल पे वापस उसका लेटर रखा था। दोस्तों, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 100 बार नहीं, 150 बार नहीं, 200 बार नहीं, दोस्तों लगभग 500 बार। दोस्तों, उसने 500 बार लगभग लेटर लिखा कि मुझे लोन चाहिए। वो बार बार लिखते जाता था और बैंक वाले बार बार रिजेक्ट करते जाता था। वो बार बार लिखते जाता था, बैंक वाले रिजेक्ट करते जाता था। डेली का डेली जब बैंक का ब्रांच मैनेजर जब बैंक में पहुंचता था तो उसके टेबल पे डेली उसका लेटर मिलता था। एक दिन उसने परेशान होकर बोला, यार कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने इतने बार रिजेक्ट कर दिया, उसके बावजूद भी उसने हार नहीं माना और नित्य प्रतिदिन वो लेटर हमारे टेबल तक पहुंचा देगा। दोस्तों, जब वो हार मान के वो बैंक मैनेजर ने लास्ट में हार मान गया और हार मान के उसने उस इंसान से मिलने का फैसला किया कि ऐसा कौन है जिसने इतनी बार लगातार मना करने के बाद, इतनी बार लगातार रिजेक्ट करने के बावजूद भी उसने हार नहीं माना और लगातार लेटर देता रहा। उससे जाकर दोस्तों उसने पर्सनली मिला और पर्सनली मिलने के बाद उसको बोला कि मैं आपकी फैन बन गया हूं, इसलिए कि आपको मैं बार बार रिजेक्ट करते रहा, लेकिन आपने बार बार रिजेक्ट करने के बावजूद भी आप डेली लेटर देते रहे। इसके पीछे वजह जानना चाहूंगा, क्या ऐसे कारण थे कि आप प्रतिदिन भेजते? उन्होंने बोला कि सर आपका काम था रिजेक्ट करना, हमारा कर्तव्य था डेली लेटर देना। मुझे लोन चाहिए था, मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं था जो मैं बैंक में दे सकता था, मेरे पास जो था वो स्किल था और इसके दम पे मुझे चाहिए था। आपका काम था रिजेक्ट करना, हमें खुद पे भरोसा था कि हमें यदि कंटिन्यू हम इसी तरह का लेटर पोस्ट करते रहेंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा। और लास्ट में दोस्तों बैंक वाले ने उसे अपने रिस्क पे, वहां का मैनेजर उसे पैसा दिया और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा उद्योगपति बन निकला। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में यदि आपको कोई बार बार रिजेक्ट करना तो परेशान ना हो, आपका कर्तव्य है बस कंटिन्यू उसके सामने अपने प्रस्ताव को रखते रहे, अपनी बात को रखते रहे। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा और आपकी बात को मानना चालू होगा। यदि हमारी स्टोरी आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।